लोग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्या हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन। सर हम वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का। अच्छा, तो वो कर लिया था, उसका होमवर्क दिया था मैंने। नहीं किया। हाँ, मैंने किया नहीं। गलत बात है ना यार, तुम लोग करते नहीं, होमवर्क में देता हूँ फिर करोगे नहीं तो कैसे, कब डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट डे सब लोग सेक्शन ए बी सी तीनों करके आएगा। ओके, ऑफ एक्सरसाइज 1 मींस कंप्लीट एक्सरसाइज 1 सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों करके आओ सब लोग। ओके ओके सर, ठीक है, तो नया चैप्टर स्टार्ट करें आज। यस। तो नेक्स्ट चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल्स। देखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। तो कैमरा नहीं ऑन करोगे? बताइए। सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे हैं दैट मींस वो सिमिलर है। फॉर एग्जांपल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर है। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज ओके। कोई भी दो ट्रायंगल ले लो, जैसे ये ट्रायंगल ले लिया मैंने, कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा, भले ही उसका साइज भले ही बहुत चेंज कर दो लेकिन वो सिमिलर ही रहने वाला है। ओके, तो सिमिलैरिटी मतलब एक जैसा दिखने वाला, एक जैसा कुछ दिखता है तो दैट इज सिमिलर। तो इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है, ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर, if ABC and DEF are similar, अगर ये सिमिलर होता है देन जो उनके एंगल्स होंगे, अगर सिमिलर है तो फिक्स है कि उनके एंगल्स जो होंगे वो इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो मींस एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। ये सच्चाई है। अगर सिमिलर है तो उनके ये सारे एंगल्स इक्वल होने वाले हैं। आ रही है बात समझ में सबको? बोलिए। यस सर। यस सर। सब लोगों को समझ में आया? बाकी लोग नहीं हो क्लास में? यस सर। यस सर। तो एंगल्स तो इक्वल होंगे साथ में, तो उसके साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल, साइड्स होंगे वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। मींस AB अपॉन DE is equals to BC upon EF is equals to AC upon DF। ये भी कहानी है। AB upon DE equals to BC upon EF equals to AC upon DE। ये सच्चाई है। मतलब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उसके एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल। हमारी बात समझ में? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को?
नो सर, नो प्रॉब्लम। नहीं सर बस ये जो साइड्स वाला रेशियो का था वो समझ में नहीं आया। तो कि ये देखो ना कि साइड जो करेस्पॉन्डिंग साइड ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है। तो पहली चीज यहाँ पे देखो, ए अब डी के ही इक्वल, बी ई के इक्वल होगा और सी एफ के इक्वल होगा। पहली चीज तो ये। और साइड्स की जब बात करेंगे तो ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये भी होता है। ओके, आई बात समझ में? यस सर। यस सर। ये थोड़ी हो जाए। सर हाँ बोलिए। सर इसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी कहते हैं ना? नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अलग चीज होता है। इसका डाउट है ये? सर एंजेलिना। एंजेलिना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब होता है बिल्कुल ही सेम, मतलब साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स भी इक्वल, साइड भी इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। और अगर एंगल्स इक्वल और साइड्स प्रोपोर्शनल तो वो सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। एंजेलिना आप कहाँ रहती हैं? विरार में कहाँ रहती हैं आप? सर यशवंत नगर में। यशवंत नगर में आप रहती हैं। आपने ग्लोबल सिटी के बिल्डिंग्स देखे हैं ना? हाँ सर। तो वो जो ग्लोबल सिटी के बिल्डिंग्स है, आप समझ लो वो कॉन्ग्रुएंट है, सब एक बिल्कुल सेम है, साइज वाइज भी और शेप वाइज भी, तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया। और एक सॉकर का बॉल होता है और ये क्रिकेट का बॉल होता है, मतलब फुटबॉल का बॉल और क्रिकेट का बॉल, ये दोनों सिमिलर हो गए। शेप तो सेम है ना, बट साइज डिफरेंट है, राइट? तो साइज यस सर। डिफरेंट, शेप सेम तो सिमिलर, और दोनों साइज और शेप दोनों सेम तो कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये ओके लिख लीजिए, सर। आप लिख लीजिए। ओम ठाकुर, ओम पांडे, मैं आपको वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। ओके, बाय बाय। रुद्र कोरे, मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। नेहल गोयल, आप अपने पेरेंट्स से मुझे कॉल करने को बोलिए एक बार। ओके, अगर कल तक कॉल नहीं आया तो मैं खुद कॉल कर दूंगा। ओके नेहल गोयल, सुनाई दिया आपको? ओके सर। आस्क योर पेरेंट टू कॉल मी, मदर और फादर, एनीवन। काजल, आपने ये सब नोट डाउन कर लिया? डन सर। नहीं सर, कर रहे थे। कितना, जितना भी किया है उसका फोटो भेजो, तो जितना भी किया है उसका फोटो भेजिए काजल। एक मिनट सर, मेरी मम्मी फोन नहीं दे रही। ओके, ये हो जाता है सिमिलर ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। किसी का लिखना बाकी तो नहीं था? कॉपी करना बाकी है किसी का? नो सर। इसके बाद एक थ्योरम देखते हैं हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्क्रीन विजिबल नहीं है।
सर आप म्यूट पे हो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर वेट करने बोलिए। अरे सर वेट करने को कहे। हेलो सर। हेलो। रुद्र, सर ने वेट करने को कहा है, रुक जा। ओके ओके। मैंने वेट करने को बोला था ना, वो लोग तो जल्दी में रहते हुए थोड़े, क्यों? सर उसने कहा उसको स्क्रीन नहीं आवाज आ दिख रही है रही। अभी? हेलो। यस सर। तो चलो बीपीटी स्टार्ट करते हैं, क्या होता है। सी तो एक ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल है यहाँ पे, ओके। उस ट्रायंगल में एक साइड, एक लाइन है जो उसे ऐसे कट कर रही है। देखो, इस टू साइड्स को कट कर रही है लाइन, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि इफ दिस ट्रायंगल इज ABC and the side DE and a line DE cuts this triangle at 2 points B and E, okay, then this line DE, if this line DE is parallel to BC, then ratio of AD and DB is same as ratio of AE and EC. मतलब अगर D और E पॉइंट AB और AC को कट कर रहा है, इस जो भी लाइन है D और E पे कट कर रहा है AB और AC, if DE is parallel to BC, in that case AD is to DB equals to AE is to EC. समझ में आई बात? बताइए, समझ में आया? यस सर। नहीं आया समझ में तो बोल सकते हो। तो इसका स्टेटमेंट आप लोग लिखिए, इसका एक और स्टेटमेंट बार लिखिए। समझा दो ना। क्या? हाँ मैं समझा, स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी आ रही है अच्छे से आवाज? सर If a line is drawn, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में, अभी भी हो रही है? कुछ समझ में नहीं आया। नहीं सर आपका क्लियर बीच है बीच वो। में ऐसा आवाज आना रुक जाते हैं। बाकी लोगों को आ रही है? हाँ सर आ रही है। Parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in distinct points, then the two sides are divided in the same ratio. इसका मीनिंग ये है कि कोई एक लाइन है, अगर वो पैरेलल है एक साइड
के इस ट्रायंगल के कोई भी एक साइड के पैरेलल है और अदर टू साइड्स को टू डिफरेंट पॉइंट्स डी एंड ई पे कट कर रहा है, देन जो टू साइड्स ए बी एंड ए सी होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। क्या होंगे? सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। मीन्स पहले तो ये आप कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। हो गया? यस सर। डन सर। तो गिवन क्या है यहाँ पे? इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC. DE is parallel to BC. के बाद क्या है? टू प्रूव क्या करना है? AD by DB is equals to AE by EC. मैं बोल रहा था अगर DE पैरेलल है BC के, देन AD is to DB is AE is to EC. ये सच्चाई है। ओके, इससे ही अपने को प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? देखो, कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे यहाँ पे। पहला कंस्ट्रक्शन ये होगा, BC को ज्वाइन करेंगे, इसे BE को ज्वाइन करेंगे, ये दो कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, सिर्फ यही कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, एक और कंस्ट्रक्शन होगा। E से एक परपेंडिकुलर डालूंगा। कहां से? E से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे? AD पर। ओके, E से क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे? AD पे। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस। बताइए, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। और D से एक परपेंडिकुलर डालेंगे AC पर।
ओके, यहाँ तो ठीक है। यस सर। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, क्या क्या, जॉइन बीई एंड डीसी, और यहां से ड्रॉप डीएम परपेंडिकुलर टू एसी, EN परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला, तो ये कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। जॉइन क्या क्या था, BE एंड DC, ड्रॉ DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। कैसे कर सकते हैं ना, बताइए, समझ में आया? अब देखो, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हम लोगों ने। अब एक बात बताओ, प्रूफ मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा? हाफ इंटू AD इंटू EN बोलूं? यस सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर बोलो। तो सर वैसे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा? हाफ इंटू बीई इंटू हाइट। BDE का एरिया क्या होगा into अगर DB BD को मैं बेस लूं तो? मतलब बात हो रही है ये ट्रायंगल, इसमें बेस BD है, तो क्या हाइट क्या है इसका, क्या हाइट उसके इसमें EN है ना? BD ये ग्रीन कलर के ट्रायंगल का हाइट तो यही है, EN ही है, और क्या है हाइट? यस सर। है कि नहीं? बोलो 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 Yes, sir. बोलो। Yes, बोलिए sir. यार, क्यों दिव्यांशु, सुनने में आया तू मूछ मूछ उगा रहा है ऐसे? कि दिव्यांशु सर वो फिल्टर है। इतना स्टॉक बड़ा होने का, फिल्टर यूज करके है मूछ निकाल रहा है अपना। क्यों ऋषभ, देख रहे हैं कैसे कैसे शौक पाल रखे हैं इसमें? यस सर। मेरा हो गया। क्यों ईशान, तुम्हें ऐसे ऐसे शौक है क्या? सर हम शौक क्या, फिल्टर की क्या जरूरत है, मुझे पहले से है। वो किधर गया रुद्र? रुद्र भाग गया? सर उसको आपकी आवाज ही नहीं आ रही, क्या करेगा? सब बहाना है। और ओम ठाकुर कैसे हो तुम? Oh, sorry, Om Pandey. Om Pandey. Om Pandey. So, mic, sir, my mic is not working. So, the only thing I can do is I can chat with you. Right, Om? Oh, मैसेज आ चुका है। हाँ सर, पता था मुझे। यार, ओम पांडे, सही बात। शिखर, क्यों, तुझे क्या हो गया? बताओ, उसमें सर BDE का एरिया अगर मैं कहूं कि BDE का एरिया हाफ इंटू BD इंटू EN होगा, तो तुम क्या कहोगे? करेक्ट है। करेक्ट है? यस सर। बाकी लोग भी बोलो, ईशा बोलो। सर करेक्ट है। बस मैंने ADE का एरिया हाफ इंटू AD इंटू ED लिख दिया, और तुम लोग उसे एक्सेप्ट भी कर लिए। सर ये रहेगा। वो तो मुझे अभी दिख गया।
तुम लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप जो बोल दो बस वही सत्य है। अभी दिन है सत्य है, अभी रात है सत्य है, सब पता है, सब ऐसा लग ऐसे करोगे क्या तुम लोग? मैंने वहां ईडी लिख दिया था और तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने गलती से लिख दिया था, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो बीडी का एरिया हाफ इंटू बीडी इंटू एन में कोई प्रॉब्लम? ईशान, ईशा, कन्वी, एंजेलिना, बोलिए आप लोग। नो सर। बाकी लोग? नो सर। अब आप इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो ऐसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी इक्वल्स टू हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। फिर से ईडी लिख रहा हूं मैं। एडी बाय बीडी, ये हो गई कहानी। अब आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही अब ये डायग्राम को वापस से अब एक बार फिर से मैं हाफ इंटू एडीई लिखता हूँ, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। तभी मैंने बेस लिया था एडी को, अगर बेस एई ले लिया जाए तो हाइट क्या होगी? तो हाइट क्या डीएम होगी? बोलो, अगर एई बेस लिया है तो हाइट क्या होगा? डीएम होगा? सर यस सर। बोलो बाकी लोग। तो ये सब कुछ यस सर। वैसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी कितना होगा? अब डीईसी की बात हो रही है, मतलब कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तो अगर सीई बेस है तो क्या डीएम हाइट होगा? सर कैन यू रिपीट? बोलो। की आवाज ब्रेक हो रही थी, आप रिपीट कर सकते हो? मैं बोल रहा हूं कि अगर डीईसी ट्रायंगल का बेस ईसी है तो क्या हाइट डीएम होगा? यस सर। बाकी लोग बोलते ही नहीं यस हो, सर। कैसे पता चलेगा? तो दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी कितना हो जाएगा? हाफ इंटू एई इंटू डीएम डिवाइडेड बाय हाफ इंटू ईसी इंटू डीएम। ठीक है, अब देखो एडीई बाय बीडीई, तो अब ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी ये दोनों तो इक्वल ही होगा ना। तुम बोलोगे ऐसे कैसे? तो ये दोनों ट्रायंगल को ध्यान से, इसे और इसे ध्यान से देखो, ये दोनों का एरिया इक्वल होगा ना, क्योंकि बिटवीन टू पैरेलल्स है और विद सेम बेस। बिटवीन टू पैरेलल्स एंड विद सेम बेस, तो दोनों का एरिया तो इक्वल ही होता है ना। बताइए, पढ़ा होगा आपने, बोलो समझ में आया? यस तो दो पैरेलल के बीच है, बेस सेम है, तो एरिया इक्वल होता है ना। बोलो तो सही है, तुम लोग चुप ही रहोगे। यस सर। यस
रिजाना आपको फिर भी नहीं बोलना है। सर समझ में आया। तो बोलेंगे ना कि सर, ओके सर, यस सर, नो सर, कुछ तो बोलेंगे। चुपे रहना है, कैसे चलेगा? तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE में दोनों से डिवाइड देता हूं। BDE इक्वल है DEC इक्वल है, तो AD में E में दोनों से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर देखो, ADE बाय BDE हम लोगों ने लाया था कितना, AD बाय BD। और ये यहाँ पे लाया सेकंड वाला कितना, AE बाय EC। ये सच्चाई है, ये तो प्रूव करना था। प्रूव। आई बात समझ में? यस। लिख लीजिए, ज्यादा छोटा हो जाएगा। चलो कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ से स्टार्ट करो। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को BPT भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म, या इसी को ही थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। देखिए, यस। सर आप थोड़ा नीचे कर सकते हो। सबने लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। ये वाला लिखो। Can you scroll down?
Sir, can you scroll down? सबने लिख लिया था या किसी का बाकी था? Sir, can you scroll down? स्क्रॉल अप। नहीं सर, नीचे। डाउन डाउन। सर, डन सर। डन, समझ में आया? This is what? This is BPT, Basic Proportionality Theorem. ओके, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, पता होना चाहिए। सर इसको और क्या कहा जाता है, कौन सा मतलब? थेल्स थ्योरम। देखो मैंने ऊपर लिखा था, क्या नाम होता है? थेल्स थ्योरम। थेल नाम के एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने इसे बनाया था, इसलिए इसे क्या बोल दिया गया? तो क्या बोल दिया गया बच्चों? थेल्स थ्योरम। दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसे जनरली कहा जाता है बीपीटी और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी कहा जाता है। बच्चों तुम्हें तो मूछ हो गया बच्चों। दिवांशु, अभी भी नहीं हटाया ना तुम्हें? अभी हटा देते हो। डूब जाके ऋषभ से पूछ, कितना क्लीन अच्छा सा दिखता है ये। और बस ये प्रॉब्लम है कि आता नहीं है क्लास में कभी कभी। हटा रहता है देते जिसको आने वाला भी फिल्टर रहता है स्नैप कैमरा में। आगे देखते हैं। बीपीटी के बाद इसके कुछ कोरोलरी भी आते हैं। कोरोलरी का मतलब होता है कि इससे रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स। जैसे कि ये ट्रायंगल में आपने देखा, एबीसी ट्रायंगल था, डीई आपने देखा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन बीसी। इसके अलावा इसको तुम उल्टा भी कर सकते हो, डीबी अपॉन एडी इक्वल्स टू ईसी अपॉन ए। ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी यूज किया जा सकता है। या फिर और भी हो सकता है, जैसे
AD upon AB equals to AE upon AC। ये बहुत बार यूज आता है, AD upon AB equals to AE upon AC। AD upon AB equals to AE upon AC। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर। के अलावा और भी हो सकता है, इसको उल्टा भी कर सकते हो, AB अपॉन AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE, ये भी यूज हो सकता है। वैसे ही AB अपॉन DB इक्वल्स टू AC अपॉन EC, ये भी हो सकता है। या इसको उल्टा कर दो, BD अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। ये सारे रिजल्ट्स हैं जो बहुत काम के, कभी भी कोई भी कहीं भी यूज में आ सकता है। ये क्या बोला मैंने, कभी भी कोई भी कहीं भी यूज में आ सकता है। ये सारे रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। देख लीजिए, ये भी कॉपी करो, जल्दी कॉपी कीजिए। डन सर। सबका हो गया? Yes. 1 में डन सर। सबका हो गया? Yes, sir. यस सर। तो ये होता है बीपीटी और कोरोलरी ऑफ बीपीटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलैरिटी से पहले ये पढ़ते हैं हम लोग, और इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, Yes, sir. ओके तो सर। हम लोग नेक्स्ट डे कन्वर्स ऑफ बीपीटी देखेंगे, और साथ ही साथ और क्या देखेंगे बताओ? Based problems. हाँ, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब अगले दिन Yes, मिले sir. मित्रों। यस सर। ओके सर। सर नेक्स्ट क्लास में तो एक्सरसाइज भी डिस्कस होगा ना? हाँ, सबसे पहले तो आप लीनियर इक्वेशंस की सब एक्सरसाइज सब लोग करके आओगे, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। ओके बाय। बाय सर।